हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं विलास और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक इम्पोर्टेंट लेटर को। ये लेटर होगा लेटर ऑन प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना पर। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और रीसेंट टॉपिक है, कह सकते हो आप, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। और इस टॉपिक को आप जरूर तैयार करिए, इससे रिलेटेड अदर टॉपिक्स को आप जरूर तैयार करिएगा, क्योंकि जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट को जाके पूरा देखिए, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, राइट, जिनको आप तैयार कर सकते हो अपने एग्जाम के लिए, स्पेशली एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और अदर बैंक से रिलेटेड एग्जाम्स के लिए। ठीक है, उनको आप जाके वॉच करिए। ऐसे की प्लेलिस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उनको भी आप जाके जितने एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं उनको कवर कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ आप इस बुक को ले सकते हो प्रैक्टिस के लिए, जिसमें आपको 60+ टॉपिक्स मिल जाएंगे तैयार करने को। विद इन वर्ड लिमिट सारे के सारे टॉपिक्स मिलेंगे आपको। मोस्टली जो बुक्स आपको मार्केट्स में मिलेंगी उसमें वर्ड लिमिट को बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखा गया। स्पेशली वो सभी यूपीएससी लेवल की बुक्स होती हैं। जितनी कोई बुक आप उठा के देख लो, मार्केट में जो भी बुक मिलेगी आपको वो सारी यूपीएससी लेवल की हैं। तो एसएससी लेवल की कोई बुक मार्केट में अवेलेबल है ही नहीं, देखा जाए तो। ठीक है, तो आप इसलिए ये बुक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इसमें आपको विद इन वर्ड लिमिट सारे के सारे टॉपिक्स मिलेंगे, लेटेस्ट पैटर्न पर मिलेंगे और 60+ टॉपिक्स को आप यहाँ से कवर कर सकते हो। और ऐसे लेटर दोनों ही सिंगल बुक से आपको मिल जाएंगे, सिंगल बुक में आपको दोनों ही चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, और लोएस्ट कॉस्ट में आपको ये बुक मिलेगी, एडिशनल 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप डिस्काउंटेड रेट पर इन बुक्स को ले सकते हो। राइट दोस्तों, अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर तरीके से करने के लिए, राइट, तो आप इनको लीजिए अच्छे से और तैयारी करिए बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। आपको क्वेश्चन इस तरह से मिलेगा एग्जाम में कि यू आर हर्ष और नीरू, रेजिडेंट ऑफ गांधीनगर, न्यू दिल्ली। पिन कोड आपको दिया हुआ है। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड एंड टेल हिम अबाउट प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। ठीक है, आपको यहाँ पर इस तरह से इस फॉर्मेट में क्वेश्चन मिलेगा। और आप ये मत सोचना कि आपको एग्जाम में जो है एड्रेस नहीं मिलेगा, आपको जरूर एड्रेस दिया जाएगा, क्योंकि यूएफएम के केस को देखते हुए कोई भी चीज़ आपको अपनी तरफ से नहीं लिखनी। जितनी भी चीज़ें लिखनी है वो सारी की सारी जो क्वेश्चन में दी होंगी उसके हिसाब से ही लिखना है। ठीक है, आपको अलग से कोई नाम नहीं लिखना है। अगर आपको हर्ष और नीरू ये नाम दिया है तो केवल आप इन दो नाम को ही मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा अपनी तरफ से ना तो अपना नाम लिखोगे, ना किसी और का नाम लिखोगे, ना ही ओरिजिनल नाम होना चाहिए, ना ही इमेजिनरी होना चाहिए। ठीक है, सभी लोग ध्यान रखना, क्योंकि इससे यूएफएम आने का चांस हो सकता है। ठीक है, तो सभी लोग ध्यान रखेंगे इन सारी बातों को। जितना आपको एड्रेस में दिया होगा केवल उतना ही एड्रेस लिखना है, और जो जो चीज़ें आपको क्वेश्चन में मेंशन की गई है उसी हिसाब से आपको लेटर लिखना है। कुछ भी अलग से नहीं लिखना। अलग से केवल आप लिख सकते हो ऐसे में आप कोटेशन के फॉर्म में, जैसे BR अम्बेडकर जी के बारे में या महात्मा गांधी जी ने कोई कोटेशन दी, उनकी कोटेशन को आप ऐड कर सकते हो, लेकिन लेटर में ऐसा नहीं करना है। लेटर में भी आप अपनी तरफ से कोई नाम नहीं जोड़ोगे। ठीक है, सभी लोग ध्यान रखना, लेटर के केस में आपको कुछ भी अलग से नहीं लिखना। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब देखो, अब इस टॉपिक को लिखना कैसे है। सबसे पहले आप शुरुआत करोगे, जो आपको एड्रेस दिया है गांधीनगर, न्यू दिल्ली, और जो आपको यहाँ पर पिन कोड दिया वो पिन कोड आपने लिख लिया। उसके बाद आपको डेट लिखनी होती है। बीच में एक ब्लॉक छोड़ते हैं हम लोग, आपको याद होगा, मैं बार बार बताता हूँ हर वीडियो में, कि जो आप एड्रेस लिखोगे, एड्रेस और बीच में एक लाइन छोड़नी है। जो ब्लॉक वाली आपके पास शीट होगी तो एक ब्लॉक वाली लाइन पूरी छोड़ दोगे, उसके बाद आपको एड्रेस लिखना है सिंगल ब्लॉक में। उसके बाद फिर से एक ब्लॉक छोड़ के आपको लिखना है डियर फ्रेंड, फिर यहाँ पर कॉमा लगाओगे। कॉमा केवल दो ही जगह लगना है, आपको डेट सेपरेट करने के लिए लगेगा, और यहाँ पर डियर फ्रेंड के बाद लगेगा। ठीक है, फ्रेंड का अगर नाम दिया है तो आप फ्रेंड का नाम लिख सकते हो, अदरवाइज केवल डियर फ्रेंड लिखोगे। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। इसके बाद आप पहली लाइन लिखोगे, आई एम क्वाइट वेल हेयर एंड होप दैट यू विल ऑल्सो बी हेल एंड हार्टी। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर आप लिख दोगे, पहले ही हालचाल पूछते हुए। अपने हिसाब से आप लिख सकते हो, नॉर्मली मैं ऐसे ही लिखता हूँ, तो हेल एंड हार्टी आप फ्रेज यूज़ करो या ना करो, अपने हिसाब से आप लिख सकते हो। ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगे उस हिसाब से आप लिख लेना, लेकिन पहली लाइन में आपको हालचाल पूछना है, ये मान के चलो। राइट, उसके बाद आई एम राइटिंग दिस लेटर टू टेल यू अबाउट प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। यहाँ पर आप बताओगे कि ये जो टॉपिक होने वाला है वो किस बारे में आप बेसिकली इस लेटर में बताने वाले हो। ठीक है, तो वो आपने बता दिया कि टॉपिक क्या है भाई, किस बारे में बताने वाले हो, वो आपने बता दिया यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका इंट्रोडक्शन सेक्शन होगा, जिसमें आप बता दोगे पूरी चीज़ें, और फॉर्मेट को फॉलो करना है आपको। राइट, फॉर्मेट जरूर फॉलो करना है। फॉर्मेट अगर आपने जरा सा भी इधर उधर किया तो उसके नंबर कटेंगे, ध्यान रखना सब लोग। ठीक है, तो फॉर्मेट आपका बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, बाकी चीज़ें तो फिर बात की बात है।
अब दोस्तों इसके बारे में बताओगे, इस योजना के बारे में आपको बताना है तो इसके बारे में बताना है। जैसे कि प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना वॉज लॉन्च ऑन 12 सितंबर 2019। ठीक है, यानी प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की शुरुआत कहाँ से हो रही है? 12 सितंबर 2019 से हो रही है बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। मोदी जी द्वारा जो है इसका शुभारंभ किया गया, इसकी शुरुआत की गई इस योजना की। ठीक है, अब आप बता सकते हो प्रधानमंत्री किसान मानधन स्कीम जो है, योजना जो है फॉर फार्मर्स एज बिटवीन 18 एंड 40 ईयर्स। ये योजना किनके लिए? उन फार्मर्स के लिए जिनकी एज 18 से 40 वर्ष है, यानी 18 से 40 वर्ष के बीच के जो लोग व्यक्ति हैं, जो फार्मर्स है, वही सभी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। राइट, दे विल बी प्रोवाइडेड अ मिनिमम फिक्स्ड पेंशन ऑफ ₹3000 ऑन अटेनिंग द एज ऑफ 60 ईयर्स। आप यहाँ पर बता सकते हो उनको 60 ईयर्स के बाद, 60 साल के बाद जो है 3000 रुपए की मंथली फिक्स्ड पेंशन उनको मिलेगी। ये मिनिमम पेंशन है। ठीक है, तो 3000 रुपीज की पेंशन उनको दी जाएगी मंथली बेसिस पर इस योजना के तहत। राइट, द मेंबर्स आर दस रिक्वायर्ड टू मेक अ मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन टू द पेंशन फंड बिटवीन 55 to 200 रुपीज डिपेंडिंग अपॉन देयर एज विद द प्रोविजन ऑफ इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पर दोस्तों आप बता सकते हो जो मेंबर्स, जो लोग इस योजना के अंतर्गत भाग लेना चाहते हैं, इनरोल करना चाहते हैं, उनको मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन पे करना होगा। मंथली उनको कुछ हिस्सा जो है जमा कराना होगा पेंशन फंड में। ठीक है, जो कि 55 रुपए से लेकर के 200 रुपए तक के बीच में होगा। ठीक है, उनकी एज पर डिपेंड करता है कि उनको 55 रुपए करना है, 200 करना है या इसके बीच में अमाउंट करना है। ठीक है, मंथली बेसिस पे उनको जमा कराना होगा और इसमें जितना वो जो पर्सन है, जो मेंबर है, कंट्रीब्यूट करेंगे उतना ही सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से करेगी। ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर 200 रुपए कोई पर्सन है जो कंट्रीब्यूट कर रहा है तो 200 रुपए ही जो है सेंट्रल गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करेगी। ठीक है, तो यानी ओवरऑल मंथली कितना कंट्रीब्यूशन होगा? 400 रुपए का कंट्रीब्यूशन होगा, 200 पर्सन का और 200 सेंट्रल गवर्नमेंट का। ठीक है, तो इस तरह से ये इस योजना को लागू किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप बता सकते हो इसके प्रोविजन के बारे में। इसके बाद आप बता सकते हैं इफ द फार्मर डाइज आफ्टर रिटायरमेंट डेट। ठीक है, यानी अगर फार्मर जो है उसकी डेथ हो जाती है रिटायरमेंट की डेट पर, द स्पाउस विल रिसीव 50% ऑफ द पेंशन एज फैमिली पेंशन। जो स्पाउस होंगे यानी जो हस्बैंड या वाइफ होंगी फार्मर की, वो उसको फैमिली पेंशन के रूप में मिलेगा भाई 50%। जो भी 50% अमाउंट होगा वो मंथली पेंशन के रूप में, फैमिली पेंशन के रूप में मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो। उसके बाद आप लिख सकते हो इट इज एक्सपेक्टेड दैट एटलीस्ट 10 करोड़ फार्मर्स विल अवेल द बेनिफिट ऑफ द स्कीम विद इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। यानी अगले 5 सालों में करीब करीब ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 10 करोड़ फार्मर्स जो है इस योजना के अंतर्गत बेनिफिट उठा सकते हैं। राइट, तो यहाँ पर आप इसके बारे में, इस स्कीम के बारे में सारा बेसिक डिटेल बता सकते हो, चीज़ों को बता सकते हो बेहतर तरीके से। उसके बाद आप लिखोगे आई होप दिस इंफॉर्मेशन विल बी हेल्पफुल इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, या फिर विल बी हेल्पफुल तक भी लिख सकते हो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं लिखना चाहते तो मत भी लिख सकते हो, वो डिपेंड करता है आप कैसे लास्ट लाइन लिखोगे। ठीक है, आपके ऊपर होगा। उसके बाद आप लिखोगे गिव माई रिगार्ड्स टू मदर एंड डैड। मदर एंड डैड को मेरा रिगार्ड, मेरा प्रणाम कहना। योर फ्रेंड, जो भी नाम दिया है आपको वो नाम यहाँ पर लिख दोगे। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आप इस टॉपिक को बहुत ही बढ़िया तरीके से लिख सकते हैं। और इस स्कीम से रिलेटेड अगर कोई भी लेटर आता है ना, तो वो आप इसी तरह से लिखोगे। कोई भी स्कीम हो, चाहे जो भी स्कीम आपको मिल जाती है, उसमें आपको लेटर इसी फॉर्मेट में लिखना होगा, इसी तरह से लिखना होगा। ठीक है, तो आप सभी को क्लियर हो गया होगा। ये पत्र होगा प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना पर पत्र। ठीक है, आप इस टॉपिक को जरूर तैयार करिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा और आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है टॉपिक अलग अलग फॉर्म में। गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड आप टॉपिक जरूर तैयार करिए और एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस या बैंक से रिलेटेड एग्जाम्स के लिए आप इस टॉपिक को तैयार कर सकते हो, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। राइट फ्रेंड्स, और इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके जितने इंपॉर्टेंट पत्र हैं उनको आप तैयार कर सकते हो। साथ ही साथ सारे निबंध भी तैयार कर सकते हो, उनकी भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में ही। राइट दोस्तों, इसके साथ ही साथ आप इन बुक्स को ले सकते हो जिसमें आपको 60+ टॉपिक्स मिल जाएंगे तैयार करने के लिए। और इनकी स्पेशलिटी यही है कि इन बुक में आपको विद इन वर्ड लिमिट सारे के सारे टॉपिक्स मिलेंगे। मोस्टली जो बुक्स आपको मार्केट में अवेलेबल हैं उनमें विद इन वर्ड लिमिट कोई भी बुक नहीं है, सारी यूपीएससी लेवल की बुक्स हैं, तो उसमें आपको काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है, काफ़ी काट छाट करनी पड़ती है। तो इसमें वो उस तरह की प्रॉब्लम नहीं मिलेगी आपको। यहाँ पर विद इन वर्ड लिमिट सारे के सारे टॉपिक्स मिलेंगे, जितने लेटर्स होंगे वो सारे लेटेस्ट पैटर्न पर होंगे, तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा बिल्कुल भी। और 60+ टॉपिक्स यहाँ से आप कवर कर सकते हो, लेटर और ऐसे दोनों ही सिंगल बुक से आप तैयार कर सकते हो।
ठीक है, तो अलग से आपको 2 बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और लोएस्ट कॉस्ट में बुक मिल जाएगी। एडिशनल 30% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप डिस्काउंटेड रेट पर इन बुक्स को ले सकते हो अपने एग्जाम के हिसाब से, एसएससी, सीजीएल या फिर सीएचएसएल के लिए। राइट दोस्तों, तो इनसे आप तैयार करिए अपने सारे ही टॉपिक्स को, जो भी एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं उनको कवर कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं दोस्तों क्वेश्चन से। आपको इस तरह से क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में कि आप गांधीनगर नई दिल्ली के निवासी हर्ष या फिर नीरू हैं। पिन कोड आपको यहाँ पर दिया हुआ है। अपने मित्र को एक पत्र लिखें और उसे प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के बारे में बताएं। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन मिलेगा। आपको बताना है यहाँ पर प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के बारे में, अपने मित्र को बताते हुए एक पत्र लिखना है। अब यहाँ पर कई क्वेश्चन का फॉर्मेट कुछ भी हो सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि आपको प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के लाभों के बारे में बताना है, लाभ के बारे में बताया जाए या उससे रिलेटेड कुछ बताया जाए। क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिलेगा, इसी फॉर्मेट में मिलेगा। ठीक है, तो आप ये मान के चलो तो आप लिख सकते हो अपने हिसाब से, जो भी आपको ठीक लगे। राइट, अब देखो शुरुआत कैसे करनी है। शुरुआत यहाँ पर एड्रेस से करोगे आप। शुरुआत जैसे गांधीनगर आपको एड्रेस दिया, तो आप गांधीनगर नई दिल्ली और जो पिन कोड होगा वो इसी तरह से इसी फॉर्मेट में लिख दोगे आप। ठीक है, उसके बाद आपको लिखनी है डेट, जो करेंट डेट होगी वो आप लिख दोगे यहाँ पर। और ये एक ब्लॉक में लिखनी है डेट, आप लोग याद रखेंगे, 2 ब्लॉक में नहीं लिखोगे। ठीक है, नॉर्मली एक ब्लॉक में ही लिखा जाता है, तो एक ब्लॉक में लिखना है आपको। उसके बाद प्रिय मित्र, प्रिय अलग लिखोगे, मित्र अलग, और कॉमा लगाना है आपको। कॉमा लगाना बिल्कुल मत भूलना, सेपरेट करने के लिए कॉमा लगाना होगा। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट जो यहाँ पर लाइन होगी वो यही होगी कि मैं यहाँ काफ़ी अच्छा हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी अच्छे होंगे। ठीक है, मतलब फर्स्ट लाइन में आपको हालचाल पूछना है। आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो जो आप लिखना चाहो। ठीक है, कोई जरूरी नहीं आप यही सेम लाइन लिखो, आप अदर लाइन भी लिख सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, बाकी मैं इस पत्र के माध्यम से आपको प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप इस तरह से लिख लोगे, यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दोगे बेसिकली कि किस बारे में आप इस टॉपिक में बताने वाले हो, इसमें क्या आप बताने वाले हो। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से आप इसकी शुरुआत करोगे। राइट दोस्तों, इसके बाद आप इससे रिलेटेड चीज़ें आप बताओगे, जैसे प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का शुभारंभ 12 सितंबर 2019 को झारखंड के रांची में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो इसकी शुरुआत जो हो रही है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की 12 सितंबर 2019 से हो रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको झारखंड में लॉन्च किया। इस तरह से आप यहाँ पर बता सकते हो। इस योजना के तहत किसानों को उनकी आयु 18 से 40 साल, जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष है, 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर 3,000 रुपए की न्यूनतम निश्चित पेंशन प्रदान की जाएगी। यहाँ पर दोस्तों आप बता सकते हो ये योजना किस बारे में, किससे संबंधित है। ये किसानों के लिए योजना है जिसके अंतर्गत जो किसान जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष है, वे लोग जो है 60 वर्ष की आयु पूरी करने पर उनको जो है 3,000 रुपए की पेंशन के रूप में मिलेगा। ये न्यूनतम जो निश्चित पेंशन है 3,000 रुपए उनको दी जाएगी। राइट, इस योजना के तहत इसके लिए उनकी आयु के आधार पर पेंशन फंड में 55 रुपए से 200 रुपए के बीच मासिक योगदान करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो इसमें जो मंथली कंट्रीब्यूशन होगा फार्मर्स का वो 200 रुपए से लेकर के 55 से लेकर के 200 रुपए के बीच में होगा। ठीक है, और वो डिपेंड करता है कि क्या एज है जो पर्सन इनरोल कर रहा है इस योजना के अंतर्गत, उसके हिसाब से 55 या फिर 200 रुपए के बीच में होगी। ठीक है, पीएम किसान मानधन योजना के तहत सरकारी योगदान किसान द्वारा किए गए मासिक योगदान के बराबर है। मतलब जितना किसान यहाँ पर अपना योगदान करेंगे उतना ही केंद्र सरकार भी है योगदान करेगी। फॉर एग्जांपल अगर 200 रुपए जो है पर्सन जो है जो फार्मर है 200 रुपए हर मंथली बेसिस पे कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो उसी केस में जो केंद्र सरकार होगी वो भी 200 रुपए कंट्रीब्यूट करेगी। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप बता सकते हो इस योजना के अंतर्गत जो है जितना कंट्रीब्यूशन फार्मर का होगा उतना ही कंट्रीब्यूशन केंद्र सरकार का भी होगा। ये भी आप यहाँ पर बता सकते हो। राइट फ्रेंड्स, इसके बाद आगे मूव करते हैं। लाभार्थी के साथ स्पाउस भी इस योजना के लिए पात्र हैं और निधि में अलग अलग योगदान देकर 3,000 की राशि अलग से पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। यानी इसी योजना के अंतर्गत जो लाभार्थी हैं वो जो स्पाउस होंगे, जो लाभार्थी के स्पाउस यानी हस्बैंड या वाइफ, तो उनको भी वो भी इस योजना के अंतर्गत अलग से योगदान देकर अलग से कंट्रीब्यूशन कर 3,000 रुपए की मंथली पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, यदि किसान की 60 वर्ष के बाद मृत्यु हो जाती है
तो स्पाउस को परिवार पेंशन के रूप में पेंशन का 50% भाग प्राप्त होगा। अब यहाँ पर बता सकते हो कि अगर किसान 60 वर्ष के बाद अगर उसकी डेथ हो जाएगी किसान की, अगर इन केस, उस केस में स्पाउस जो होंगी, जो हस्बैंड या वाइफ होंगे, उनको पेंशन के रूप में पेंशन का 50% दिया जाएगा एज फैमिली पेंशन, परिवार पेंशन के रूप में। ठीक है, ये भी आप यहाँ पर बता सकते हो। उसके बाद देखो, यह उम्मीद की जा रही है कि कम से कम 10 करोड़ किसान अगले 5 वर्षों के भीतर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पर इस टॉपिक के बारे में बढ़िया तरीके से बता सकते हो और आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कैसे इस टॉपिक को लिखना है। उसके बाद फाइनली आप लास्ट लाइन लिखोगे कि मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी तुम्हारे लिए लाभदायक साबित होगी। माँ और पिताजी को मेरा सम्मान देना। तुम्हारा मित्र, यहाँ पर जो भी नाम आपको दिया गया वो आप नाम लिख दोगे। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों इस टॉपिक को आपको लिखना है। गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड कोई भी टॉपिक आता है तो उसका फॉर्मेट यही रहेगा, इसी तरह से आप उसको लिखोगे। राइट दोस्तों, तो इसी तरह से आप बाकी के टॉपिक्स को भी तैयार करिए बढ़िया तरीके से। इसके साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल जरूर फॉलो कर लेना। इस पर आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स मिल जाएंगी जिनको आप रिवाइज कर सकते हो। साथ ही साथ नोटिफिकेशन मिलेगी आपको सारी क्लासेस की, ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। राइट, और जिसका लिंक मैं आपको टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में भी पिन रहेगा, वहाँ से जाके आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। और आप सर्च भी कर सकते हो स्टडी ग्रुप पाठशाला टेलीग्राम पर, तो वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। राइट दोस्तों, और इसके साथ ही साथ आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हो, मेरे कोर्सेज को वॉच कर सकते हो और स्पेशल क्लास सेक्शन में जाके सारी क्लासेस को देख सकते हो, वो भी फ्री। ठीक है, और डेली मेरी क्लास होती है 11:30 से। ठीक है, जीके जीएस की, तो आप उसको भी ज्वाइन करिए। जीके जीएस की क्लास होती है एमसीक्यू बेस्ड, तो ये आप लोग ज्वाइन कर सकते हो 11:30 बजे से मॉर्निंग में। ठीक है, मॉर्निंग में डेली क्लास होती है अनअकैडमी पर, ये फ्री क्लास होती है, तो आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। राइट दोस्तों, और ये वीडियो आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, इस वीडियो को शेयर करना अपने सभी दोस्तों में और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो। राइट, तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।